श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रज की गोपियों के अगाध प्रेम को देखकर श्याम सुंदर हार गए। वे इस चिंता में पड़ गए कि किसी प्रकार गोपियों के प्रेम की लाल आभा उन्हें मिल जाए, किंतु यह हो कैसे सकता था। गोपियों के शरीर का वर्ण तो गौर था और श्री कृष्ण थे नील जलधर श्याम। श्याम रंग में अनुराग की लालिमा कैसे प्रतिबिंबित होती। दूसरी बाधा यह थी कि गोपियां नख से शिख तक श्रृंगार किए रहती थी, अर्थात नारी होने के कारण प्रेम की सहज अनुभूति के वे अत्यंत निकट थीं। श्याम सुंदर ने सोचा, इनके प्रेम के स्वरूप को ग्रहण करने का एकमात्र उपाय यही है कि वन में इन गोपियों के साथ रहा जाए। उन्होंने ऐसा ही किया और फल यह हुआ कि श्याम सुंदर ने देखा कि उनके अंग अंग में गोपियों के अनुराग का रंग समा गया है। इतनी सफलता मिल जाने पर श्री कृष्ण ने सोचा कि गोपियों के तद्रूप बनने के लिए मुझे गौरांग बनना चाहिए। इतने से काम नहीं चलेगा। बस फिर क्या था, यशोदानंदन श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए और श्री कृष्ण रूप में जिस प्रकार गोपियों के साथ नृत्य किया था, उसी प्रकार चैतन्य विग्रह में अपने भक्तों के बीच हरिनाम का प्रेमपूर्ण कीर्तन करते हुए आप नाचे। श्री चैतन्य को जब प्रेम का आवेश होता था तो कभी उनका गौर शरीर तपे हुए सुवर्ण की भांति लाल हो जाता था, तो कभी जोड़ों के शिथिल हो जाने के कारण शरीर फूल जाता था। एक विचित्र बात यह होती थी कि ऐसे समय आपकी आंखों से आंसू पिचकारी की धार की तरह छूट निकलते थे, मानो श्री कृष्ण और श्री राधा के प्रेम समुद्र में आप डूब गए हों। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर महंत का शरीर धारण कर श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से जगत में अवतरित हुए। उस समय की धार्मिक स्थिति ऐसी थी कि बंगाल में भक्तिभाव किसी को छू तक नहीं पाया था। श्री चैतन्य प्रभु ने वहां के लोगों को हरि कीर्तन का उपदेश देकर प्रेम के समुंदर में डूबा दिया। आपके अनेक प्रसिद्ध शिष्य हुए, इनमें से एक एक ने जगत के अनेक पापियों का उद्धार किया। ऐसे ऐसे घोर पापियों को जिन पर अजामिल सरीखे न्योछावर किए जा सकते हैं, इन शिष्यों ने हरिप्रेम का उपदेश दिया और भारत भूमि में हरिभक्ति का सर्वत्र प्रचार किया। उन्हीं दिनों किसी दिग्विजयी पंडित ने बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराकर महान आतंक पैदा कर दिया। चौदोल नामक पालकी पर सवार होकर बहुत से हाथी घोड़े और लोगों को साथ लिए अपनी विद्वता के मद में चूर भ्रमण करता हुआ वह नादिया शांतिपुर आया। उसे आया देख सुनकर ही बड़े बड़े पंडित डर गए। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य ने जब यह देखा तब उन्होंने अपनी लीला का विस्तार करने की बात सोची और सुख देने वाली गंगा जी के किनारे दिग्विजयी पंडित के पास पहुँचे। अत्यंत नम्रतापूर्वक आप उससे बोले, आपकी कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है। मेरी इच्छा है कि आपके श्रीमुख से कुछ शास्त्रीय बात सुनूं। दिग्विजयी पंडित बोला, तुम पढ़ते तो बालकों के साथ हो और बातें बड़ी लंबी लंबी हाँकते हो। महाप्रभु ने इस पर कहा, गंगा जी के स्वरूप का वर्णन कीजिए। पंडित बोला, जो सामने दिखाई दे रहा है वही गंगा जी का स्वरूप है। महाप्रभु ने कहा, 100 नए श्लोक बनाइए। पंडित ने तुरंत ही श्लोक बनाकर सुना दिए। उन्हीं में से एक श्लोक जो कंठस्थ हो गया था। महाप्रभु ने कहा, इसकी व्याख्या कीजिए। पंडित ने पूछा, इतनी जल्दी तुम्हें श्लोक कंठस्थ कैसे हो गया? महाप्रभु ने उत्तर दिया, जिसने आपको श्लोक रचने की शक्ति दी है उसी ने मुझे तत्काल कंठस्थ करने की सामर्थ्य दी है। और महाप्रभु बोले, अपनी कविता के गुण दोषों पर प्रकाश डालिए। मेरी कविता में दोष कैसे? पंडित ने कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं व्याख्या करूं। पंडित ने कहा, बतलाओ। इस पर महाप्रभु ने चमत्कारिक व्याख्या करते हुए उसके गुण दोष भी बताए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कल सुबह आपको समझाऊंगा, कहकर पंडित वहां से चल दिया और अपने स्थान पर पहुंचकर मां सरस्वती का ध्यान किया और कहा, मुझे विश्वविजयी बनवाकर एक बालक से हरवा दिया। ऐसे क्यों माते? देवी सरस्वती ने प्रकट होकर कहा, जिसे तुम बालक कह रहे हो वो साक्षात भगवान हैं और मेरा इतना साहस कहा कि मैं उनके सामने कुछ कह सकूं। मां सरस्वती से यह सब सुनकर पंडित महाप्रभु के पास गए और नम्रतापूर्वक क्षमा याचना की। तब महाप्रभु बोले, आज से किसी को शास्त्रार्थ द्वारा किसी को परास्त करने की बात अपने मन से निकाल दीजिए और मनुष्य देह धारण का फल भगवान की भक्ति को अपनाइए।
पंडित जी ने इस उद्देश्य को हरियंगम कर लिया और अपने अनुयायियों की भीड़ को तिलांजलि देकर भगवान की भक्ति करने में लग गए। इसके उपरांत पंडित जी के जीवन में एक नई घटना यह घटी कि उन्होंने भगवत भक्ति का विरोध करने वाले समस्त विचारों को नष्ट कर दिया, अर्थात प्रकांड पांडित्य आदि का समस्त अभिमान उनके हृदय से जाता रहा और उसके स्थान पर निर्मल भक्ति का आविर्भाव हो गया। यदि आपको भक्तिभाव से परिपूर्ण श्री श्री चैतन्य महाप्रभु का यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को अपने सभी सनातनी मित्रों, रिश्तेदारों से साझा करें और वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए सब्सक्राइब घंटी बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल न भूले। आज मुझे कम से कम 20 सब्सक्राइबर्स चाहिए। आप सबको प्यार भरी राधे राधे।